Hello students, welcome to AFE Secondary Education. Students, आज हम लोग क्लास 11th NCERT मैथ्स बुक का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सेट्स को पढ़ेंगे. ठीक है, तो लेट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर जिसका नाम है सेट्स. तो सबसे पहले सेट्स में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है उसे देखते हैं. सेट्स में हम पढ़ेंगे सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, empty sets, finite and infinite set, equal set, subset, power set, universal set, Venn diagram, union and intersection of set, difference of set, and last one is complement of set. तो इन सारे पॉइंट्स को हम एक एक कर कर पढ़ेंगे. तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहली बात कि जो सेट हम लोगों को पढ़ना है, जो क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है सेट्स, ये एक्चुअल में ज़रूरी क्यों जाता है पढ़ना, क्योंकि हम आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा रिलेशन एंड फंक्शन सेट्स के बाद, तो उसको पढ़ने के लिए हमें जो है वो सेट्स पढ़ना ज़रूरी है. क्योंकि सेट्स के कॉन्सेप्ट जो हैं वो उस चैप्टर में यूज़ होंगे. क्लियर. और भी मैथ्स के बहुत सारे चैप्टर हैं जैसे कि आपका प्रोबेबिलिटी हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, ज्योमेट्री. इन सारे चैप्टर्स में जो है वो सेट्स के कॉन्सेप्ट्स यूज़ होंगे, तो इसलिए ये चैप्टर पढ़ना और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट पढ़ना. अब ये सेट्स होता क्या है, तो सेट्स कहने का मतलब है कलेक्शन. ठीक है, कलेक्शन मीन्स समूह बनाना. तो सेट्स का डेफिनेशन जो है वो क्या है, तो सेट्स का डेफिनेशन आपका होता है अ सेट इज अ वेल डिफाइंड collection of objects. Well defined collection of objects means सेट एक्चुअल में है क्या, तो ये कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का. ठीक है, ऑब्जेक्ट्स में आपका कुछ भी हो सकता है, तो ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है, समूह है. और ये जो कलेक्शन है वो कैसा होना चाहिए, तो वेल डिफाइंड होना चाहिए. वेल डिफाइंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कलेक्शन तो हम बहुत सारे चीज़ों का कर सकते हैं. ठीक है, बट वो जो कलेक्शन हो वो कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए. कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं हम और इसे समझने का प्रयास करते हैं. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में हमारा क्या क्या आ जाएगा, सेट ऑफ vowels, set of vowels in English alphabet. In English alphabet. तो आप बता सकते हैं क्या क्या होगा. सिंपल है, A E I O U. ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स. सेट किसका सेट चाहिए, तो वॉवेल्स का. तो वॉवेल्स कहाँ के, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के. तो वो 5 है हमारे पास, AEIOU. अगर हम इसमें इंसर्ट करना चाहे B, तो क्या ये पॉसिबल है, नो, बिल्कुल भी नहीं. क्योंकि ये जो सेट है इसमें कलेक्शन है किसका, ऑब्जेक्ट्स का. ये हमारे AEIOU क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये कलेक्शन तो है, यहाँ इसका जमावड़ा तो है, समूह तो बन रहा है, बट ये क्या है, वेल डिफाइंड है. ठीक है, वेल डिफाइंड कैसे है, क्योंकि ये वॉवेल्स हैं. ठीक है, ओनली वॉवेल्स हैं. और वॉवेल्स में हम लोगों को पता है कि ये AEIOU ही आ सकते हैं, हम यहाँ B X Z ये सब चीज़ों को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं. क्लियर है. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे आपका रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत की नदियाँ. इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका, सपोज गंगा,
कृष्णा, कावेरी, सॉन बहुत सारी हैं। तो रिवर्स ऑफ इंडिया में हमारा गंगा, कृष्णा, कावेरी, चंबल, बेतवा, सोन, बहुत सारी रिवर्स हैं, वो सारे के सारे आ जाएंगे। अगर हम इसमें इंक्लूड करना चाहें अमेजॉन रिवर, नाइल या नील, वट एवर यू वांट यू कैन से, चाहे ऐड करना अगर हम, तो क्या हम ऐड कर सकते हैं? नो, बिल्कुल नहीं। तो हमारा जो सेट है रिवर्स ऑफ इंडिया का, ठीक है, ये कलेक्शन तो है रिवर्स का, बट ये वेल डिफाइंड है। हम यहाँ अमेजोन रिवर को या फिर नील रिवर को नहीं ऐड कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो अमेजोन और नील है वो रिवर्स ऑफ इंडिया, इंडिया की रिवर्स नहीं है, वो आपका वर्ल्ड में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक है, वेल डिफाइंड क्या है? कलेक्शन है। और एग्जाम्पल अगर हम इसका देखना चाहें तो देखते हैं, जैसे आपका हो गया ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, सपोज दैट ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। बताइए क्या क्या हो सकता है? ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, ऐसा नंबर जो नेचुरल नंबर हो बट ऑड होगा वो, और वो 10 से छोटा हो। तो क्या क्या हो सकता है? 1, 3, 5, 7, 9, ये होगा। क्या यहाँ हम 2 ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। 4 ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा कलेक्शन ऑफ सेट है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, वो वेल डिफाइन है। डिफाइन ये है कि ये है क्या? तो ऑड नेचुरल नंबर है जो कि 10 से छोटा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, अगर एक एग्जांपल और लेकर समझते हैं, ठीक है, ये हमारा एग्जांपल है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, बहुत अच्छा एग्जांपल, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि करें हम फिर सेट ऑफ हमारा क्या हो जाएगा? हाँ, सेट ऑफ लेते हैं 5 most renowned mathematician of the world. Mathematician of the world. समझ में आ रहा है ये एग्जाम्पल? सेट ऑफ 5 मोस्ट, मतलब कि आपको ऐसा सेट जो कलेक्शन चाहिए मैथमेटिशियन का, जो मतलब ऐसे प्रसिद्ध मैथमेटिशियन का आपको सेट चाहिए वर्ल्ड के, ठीक है, फेमस, मतलब वर्ल्ड के फेमस आपको 5 फेमस मैथमेटिशियन का सेट चाहिए आपको, जो कि बहुत ही फेमस है। तो क्या आप बता सकते हैं वो कौन कौन हो सकते हैं? सोचिए। देखिए, इस केस में क्या होगा कि कौन कितना ज़्यादा प्रसिद्ध है, कौन कितना ज़्यादा फेमस है, ये जो है डिटरमाइन करने का जो क्राइटेरिया होगा ना, वो मैन टू मैन वेरी करेगा, मतलब बदलेगा। हर किसी के व्यूज जो होते हैं, हर किसी को किस तरीके से देखा जा रहा है, जो नज़रिया होता है वो हर किसी का अलग अलग होता है। तो ये जो सेट हो जाएगा, ये भले ये सेट तो बनेगा 5 लोगों का, बट हर किसी का व्यूज़ अलग अलग आएगा। हर किसी के सोचने का जो तरीका है, वो हर कोई जो है मेज़रमेंट करेगा अगर फेमस होने का, तो अपने अपने तरीके से करेगा। तो ये सेट तो बनेगा, ठीक है, बट ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। क्लियर हो रहा है? हमें क्या चाहिए? सेट है क्या? तो सेट क्या है? तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट तो है, बट ये वेल डिफाइन होना चाहिए। मीन्स क्या कि एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि जो मेरा कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का, वो एकदम सटीक हो, ठीक है, वो एकदम कह सकते हैं कि सबके लिए एक हो, वो किसी के लिए अलग ना हो, ठीक है। तो वैसे जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होंगे उसे ही हम बोलेंगे क्या? सेट्स। क्लियर है? सेट्स होने के लिए वेल डिफाइन होना ही चाहिए, ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम देखते हैं कि जो सेट है उसको हम कुछ पॉइंट्स हैं इसमें थोड़ा ध्यान से देखते हैं। हमारा जो सेट होता है, सपोज दैट ये हमारा सेट था AEIOU का, या फिर ये हमारा सेट था रिवर्स का, ये हमारा सेट था ऑड नेचुरल नंबर जो कि 10 से छोटे हैं। तो कुछ इसमें पॉइंट्स हैं, सेट्स में कुछ पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स क्या हैं ज़रा देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है कि सेट्स जो होते हैं वो क्या होता है, यूजुअली जो है वो डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल लेटर से। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, ठीक है। सेट जो है वो कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, जैसे कि आपका A हो गया, B हो गया, C, X, Y, Z, आप जिससे भी चाहे। मतलब सेट को अगर हम डिनोट करेंगे तो वो हमेशा कैपिटल से ही करेंगे, हमेशा किससे करेंगे, कैपिटल से करेंगे। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है कि जो एलिमेंट होंगे सेट्स के, ठीक है, सपोज दैट ये हमारा सेट था, ठीक है, वॉवेल्स का, तो ये जो एलिमेंट है इसके अंदर के जो एलिमेंट होंगे, अच्छा, इन एलिमेंट्स को आप मेंबर भी कह सकते हो, एलिमेंट भी कह सकते हो और ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हो। ये तीनों सेम है, अलग नहीं है, ठीक है। तो जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट्स denoted by small alphabet, denoted by small letters, ये अल्फ़ाबेट ERS letters like A, B, C, X, Y, Z, क्लियर है। तो ये जो है वो पॉइंट है, वो ध्यान में रखना है, ठीक है। अब एलिमेंट हो या मेंबर हो या ऑब्जेक्ट हो, तीनों एक ही चीज़ को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या था कि हमेशा जो है वो सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उनके एलिमेंट्स को हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और बात है, अगर हम बात करें कि कोई भी सेट है, उसका कोई एलिमेंट है, सपोज दैट हमारा सेट जो है, एग्जाम्पल के तौर पर है, सेट जो है वो वॉवेल का है, तो वॉवेल को वी से डिनोट किए, ठीक है। और ये जो हमारा है इसमें क्या क्या आ गया वॉवेल में, वो हमारा आ गया AEIOU, ठीक है, ये हमारा। तो ये जो हमारा ए है वो बिलोंग्स कर रहा है, वो किससे बिलोंग्स कर रहा है, वी से, वॉवेल से, ठीक है ना। अगर हमारा ए जो एलिमेंट है वो सेट में है, ठीक है, ई जो है वो इस सेट में है, आई जो है वो इस सेट में है, कहने का मतलब कि ये सारे जो हैं वो बिलोंग्स कर रहे हैं किससे, वी से। इसको हम क्या बोलेंगे, ए बिलोंग्स टू वी और ई बिलोंग्स टू वी, ऐसा हम कहेंगे, ठीक है। और कह सकते हैं आई बिलोंग्स टू वी। तो इसको शॉर्ट में डिनोट करने का एक ग्रीक लेटर है। ग्रीक लेटर क्या है, ये जिसको हम कहते हैं एप्सिलॉन, क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन, ई की तरह होता है हल्का, एप्सिलॉन। तो ये जो ए बिलोंग्स टू वी या फिर ई बिलोंग्स टू वी को इतना लंबा लिखने के बजाय हम ऐसे इसको डिनोट करते हैं, सॉरी, अगर ये लिखना होता ए बिलोंग्स टू वी तो क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं ए बिलोंग्स टू वी, क्लियर है। इसको क्या लिखते हैं, ई बिलोंग्स टू वी, एकदम क्लियर। अच्छा, यहाँ पर क्या एक्स बिलोंग्स करेगा इससे, एक्स नहीं ना, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू वी, क्लियर है। बिलोंग्स टू में अगर हम ऐसे कट का साइन देते हैं, ठीक है, तो इसको बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, क्लियर। ये समझ में आ गया, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है।
अब चलते हैं मैथ्स के कुछ कलेक्शन जो हैं, ठीक है, किसको किस तरीके से डिनोट किया जाता है वो एक बार हम देख लेते हैं सेट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा एन। एन किसे कहते हैं? तो एन क्या होता है? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जेड। तो जेड किसे रिप्रेजेंट करता है? द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, ऑल इंटीजर्स, ठीक है। अगर इसी में जेड प्लस रहे तो ये डिनोट करेगा द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। और यही अगर जेड नेगेटिव होता तो ये क्या होता? द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। नेक्स्ट आपका आर क्या होता है? द सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्लियर है? और आपका आगे है फिर ऐसे ही आर प्लस अगर होगा। अच्छा क्यू आपका होता है द सेट ऑफ रैशनल नंबर। अगर क्यू प्लस रहे तो द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, अगर क्यू नेगेटिव रहे तो द सेट ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर। आर के साथ भी ऐसा ही होता है, अगर आर प्लस में हो तो पॉजिटिव रियल नंबर, आर अगर नेगेटिव में हो तो नेगेटिव रियल नंबर। तो ये सिंबल्स हैं, ठीक है, जो कि हम लोग ये ध्यान में रखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी के थ्रू जो है वो हम आगे सेट्स को क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे सेट्स को लेकर। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये हमारा मेन इंट्रो है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या कि इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।